सोचिए, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हर दिन और आसान होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो एक आम सी ईथरनेट केबल है, ये आज भी इतनी उलझी हुई क्यों है? मतलब बाहर से देखिए तो ये एक मामूली सी केबल लगती है, पर इसके अंदर झांकें तो 8 अलग अलग रंग के आपस में मुड़े हुए तार हैं। तो जिस दौर में सब कुछ सिंपल हो रहा है, ये केबल इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इसमें 8 तारों की जरूरत ही क्यों है? तो देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल के अंदर ना हमेशा 8 तार होते हैं। ये 4-4 के जोड़ों में होते हैं, जिन्हें ट्विस्टेड पेयर्स कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि जो पुराने स्लो स्टैंडर्ड्स थे, जैसे 100 MBPS वाले, वो तो इन 8 में से सिर्फ 4 तार ही इस्तेमाल करते थे। तो सवाल उठता है कि बाकी 4 क्यों डाले गए? वो थे फ्यूचर प्रूफिंग के लिए। मतलब केबल को पहले से ही ज्यादा तारों के साथ बनाया गया, ताकि जब आगे चलकर स्पीड बढ़ाने की जरूरत हो तो बस टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़े, पूरी की पूरी वायरिंग बदलने का झंझट ना हो। कितना कमाल का आइडिया था। अब आते हैं इस केबल के सबसे जीनियस हिस्से पर, और वो है तारों का ये घुमाव। ये कोई डिजाइन के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा है। एक साफ सुथरे सिग्नल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसे हम क्रॉस टॉक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बाहरी शोर है जो केबल के अंदर के सिग्नल को बिगाड़ सकता है, और तारों का वो घुमाव दरअसल इसी प्रॉब्लम का एक शानदार सलूशन है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल बाल्टी वाली मिसाल से समझते हैं। सोचिए, छत से पानी टपक रहा है और उसके ठीक नीचे 2 बाल्टियां हैं। अगर हम सिर्फ एक बाल्टी को लीकेज के नीचे रख दें तो जाहिर है वो भर जाएगी और दूसरी खाली रह जाएगी। दोनों के पानी में बहुत ज्यादा फर्क होगा। लेकिन अब सोचिए, क्या होगा अगर हम उन बाल्टियों को थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे की जगह पर बदलते रहें? ठीक है, तो अगर हम बाल्टियों को बदलते रहेंगे तो कुछ देर बाद यही होगा कि दोनों बाल्टियों में लगभग बराबर पानी होगा और उनके बीच का जो फर्क था वो खत्म हो जाएगा। अब तारों को मोड़ने का असर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे बाल्टियां अपनी जगह बदल रही थीं, वैसे ही तार एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। इससे होता यह है कि जो बाहरी इंटरफेरेंस है वो कभी एक तार पे ज्यादा असर डालता है तो कभी दूसरे पर, और नतीजा ये होता है कि औसतन दोनों तारों पर एक जैसा असर पड़ता है। फिर जब सिग्नल रिसीवर तक पहुंचता है तो वो दोनों तारों के बीच के अंतर को देखता है, और क्योंकि इंटरफेरेंस तो दोनों पर बराबर था, वो कैंसिल हो जाता है और सिर्फ हमारा असली साफ सिग्नल ही पढ़ा जाता है। इस कमाल की तकनीक को कहते हैं डिफरेंशियल सिग्नलिंग। तो तारों के घुमाव का राज तो खुल गया, पर इन अलग अलग रंगों का क्या चक्कर है? और ये 2 अलग अलग वायरिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए? तो ये हैं T568A और T568B। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही केबल को लिखने के 2 अलग अलग तरीके हों। दोनों में वही 8 तार और 4 जोड़े हैं, बस रंगों का अरेंजमेंट अलग है। T568A जो है वो पुराने टेलीफोन वायरिंग स्टैंडर्ड से निकला, इसलिए ये सरकारी और घरों की वायरिंग में ज्यादा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ T568B AT&T की एक पुरानी स्कीम से आया और बिजनेस की दुनिया में स्टैंडर्ड बन गया। अब सवाल यह है कि इंडस्ट्री ने बस किसी एक को चुनकर बात खत्म क्यों नहीं कर दी? खैर, इसका जवाब टेक्नोलॉजी के एक बहुत जरूरी नियम में छिपा है, और वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी पुराने पहले से मौजूद सिस्टम के साथ भी काम कर सके। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक नया एकदम एडवांस्ड फ्रिज खरीदता है, उसे भी तो उसी स्टैंडर्ड प्लग पॉइंट में फिट होना होगा जो हर घर में लगा है ना? तो नई टेक्नोलॉजी को हमेशा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलना ही पड़ता है। और सच तो यही है कि लाखों बिल्डिंग्स में जो वायरिंग पहले से मौजूद थी, उसे बदलने से कहीं ज्यादा आसान था कि उसी को अपना लिया जाए। T568A और T568B दोनों ही दुनिया में फैले हुए थे। किसी एक को हटाने का मतलब होता कि करोड़ों सिस्टम्स की दोबारा से वायरिंग करो, जो कि प्रैक्टिकली नहीं था। तो इन सारी जटिलताओं के बावजूद ईथरनेट का ये सिस्टम आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल और मजबूत है। ये सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि पावर भी ट्रांसफर करता है, और ये पुराना तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि जो भविष्य के नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो भी इसी केबलिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। जैसा कि एक जगह कहा गया है, ईथरनेट इकोसिस्टम सिर्फ खत्म नहीं हो रहा है, ये तो बदलने के स्टेज में भी नहीं है। ये बात दिखाती है कि ये तकनीक कितनी स्टेबल और जरूरी है। तो अगली बार जब कोई ईथरनेट केबल प्लग करे तो क्या उसे सिर्फ एक तार की तरह देखा जाएगा, या दशकों की शानदार इंजीनियरिंग के एक नमूने के तौर पर?